नमस्कार मित्रों, मासिक राशिफल की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। इस एपिसोड में हम बात करेंगे वृश्चिक राशि की। और राशिफल पर जाने से पहले मेरा आप लोगों से निवेदन है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या आप इसे पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल राशिफल। हाँ, मेरा एक और भी चैनल है जो एस्ट्रो टॉकीज़ के नाम से है और इसमें सारी ही ज्योतिष की टीचिंग्स को लेकर के मेरे एपिसोड्स हैं। और आप अगर ज्योतिष के विषय में रुचि रखते हैं तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसे देख सकते हैं और अपने कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं, चलते हैं वृश्चिक राशि पर। वृश्चिक राशि का जो संबंध है वह अष्टम भाव से होने के कारण यह वसीयत से संबंध रखता है, इंश्योरेंस से संबंध रखता है, अकस्मात धन प्राप्ति से संबंध रखता है और जो विश्व के गूढ़ रहस्य हैं उनसे संबंध रखता है। इस समय जो वृश्चिक राशि के स्वामी हैं वह दसम भाव में स्थित है। यह एक केंद्र भाव है और इसके साथ ही साथ सप्तम भाव के जो स्वामी हैं यानी कि शुक्र देव हैं वह भी दसम केंद्र में स्थित हैं और इन दोनों पर ही चौथे केंद्र से गुरु की पूर्ण दृष्टि पड़ रही है। तो देखा जाए तो चौथा केंद्र और 10वां केंद्र जो है वह बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है, बहुत ही फुल्ली एक्टिवेशन के साथ कहा जाए, यानी कि सोशल में दिखाई देगा कि इनका परिदृश्य यह है। तो गुरु की मंगल पर दृष्टि होना यह बहुत ही ज़्यादा एक सुंदर सहयोग है। इसमें जो भाव आता है वह सही और एनर्जी के साथ आता है, एक पैशन आता है, क्योंकि गुरु और मंगल का एक साथ होना राइटियस एंड एनर्जेटिक यह एक बहुत ही सुंदर प्रभाव को देता है। यानी कि आप राइटियस रहेंगे गुरु के प्रभाव के कारण और मंगल का जो प्रभाव है यह क्या है, आप एनर्जी के साथ रहेंगे। उसी के साथ साथ यहाँ पर शुक्र का भी प्रभाव देखने को मिलता है। शुक्र का प्रभाव क्या है, आपके जीवन साथी का आपकी इस जो फेमस होने का या आपका जो सोशल में जो स्टेटस है उसमें उसका भी रोल है, क्योंकि जो सप्तम भाव के स्वामी हैं वह चौथे भाव अपने से चौथे होकर के यानी कि सुख दे रहे हैं आपके इस सोशल स्टेटस को। तो यहाँ पर आपको आपके जीवन साथी का पूर्ण सहयोग है, आपकी माता का पूर्ण सहयोग है। तो यह जो प्रभाव है यह बहुत ही सुखदायक स्थिति है। आपका सोशल स्टेटस इस समय, सोशल स्टेटस आप इसको कैरियर कहिए, इसको जॉब कहिए या आप समाज में अपनी प्रतिष्ठा को कहें, आपकी जो प्रतिभा है वह निखर के आ रही है और उसको समाज देख रहा है। बात करते हैं यहाँ पर बुध देव की। तो बुध देव आपके अष्टम भाव में अपनी ही राशि में स्थित है। यहाँ पर बुध देव भी यहाँ पर कुछ बहुत ही ज़्यादा आपकी जो स्किल्स हैं उनको निकालने का काम कर रहे हैं। यानी कि आप अपनी प्रतिभा निकालेंगे, आप स्किल का डेवलपमेंट करेंगे, क्योंकि जो बुध हैं वह स्किल डेवलपमेंट का भी काम करते हैं, क्योंकि यह आपके कन्या राशि का जो संबंध है यानी कि लाभ भाव का जो संबंध है वह आपके ही मिथुन राशि में ही स्थित है। यानी कि बुध देव अपनी ही राशि में स्थित होने के कारण जो आपकी कला दिख नहीं रही थी वह अब दिखने का समय है। आप देखेंगे कि जो आपका इंश्योरेंस से संबंधित जो चीज़ें हैं, वसीयत से संबंधित जो चीज़ें हैं वह सब इस समय पर निकल के आने वाली हैं। सूर्य देव की बात करी जाए तो यह सूर्य देव आपके कैरियर के स्वामी हैं और अभी इस समय लाभ माफ़ कीजिएगा, अभी इस समय ये आपके भाग्य भाव में स्थित है। अर्थात क्या है कि आपका जो पिता के राज्य का जो विस्तार है वह अभी थोड़ा सा रुका हुआ है, लेकिन 1 मास पर्यंत यह स्थिति बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुदृढ़, बहुत ही शक्तिशाली स्थिति बनने वाली है। और इस स्थिति में आप देखेंगे कि जो अगर अभी तक आपका कैरियर सेटल नहीं हुआ है
तो वह कैरियर फुल्ली गवर्नमेंट के सहयोग के द्वारा, पिता के सहयोग के द्वारा, या आप किसी सरकारी सेवा के अंतर्गत आपका चयन हो जाए और आपकी प्रतिष्ठा अचानक से ही बढ़ जाती हुई यहाँ पर दिखाई देती है। और शनिदेव की बात करें तो देखिए शनिदेव आपके तृतीय भाव में स्थित हैं और वह भी काफ़ी मेहनत करवा रहे हैं। शनिदेव का काम है कि वह धीरे धीरे ही फल देते हैं, लेकिन उनके फल ज़रूर होते हैं और आपको आपकी मेहनत का पूर्ण फल मिलने वाला है। यह बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर एक अच्छी बात क्या है कि इस चार्ट में, यानी कि वृश्चिक चार्ट का जो वर्तमान चार्ट है वह एक माला योग का भी निर्माण कर रहा है। माला मीन्स क्या है कि माला जब है वह सम्मान में पहनाई जाती है, या हम ईश्वर को अर्पण करते हैं, या कोई एक सम्मानजनक कार्य होता है तो मालार्पण किया जाता है। तो यह जो इसका कारण क्या है कि जो 3 बेनिफिक्स हैं, यानी कि आपके जो 3 बेनिफिक्स ग्रह हैं वह केंद्र से संबंध रख रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या है, माला योग का निर्माण होता है। साथ ही साथ यहाँ पर एक उभयचार योग का भी निर्माण हो रहा है। यहाँ देखिए तो यहाँ सूर्य नवम भाव में स्थित होकर के सूर्य के जो द्वितीय भाव में वहाँ पर शुक्र देव हैं, और सूर्य से जो द्वादश भाव है वहाँ पर बुध है। तो जो सौम्य ग्रह हैं वो सूर्य के जब इर्द गिर्द होते हैं तो वो उभयचार योग कहलाता है, यानी कि इस योग के प्रभाव से आपका जो कैरियर है वह उभय की तरफ बढ़ने वाला है, उभयचारी है, यानी कि पीछे से भी आपको सौम्यता का, सौम्य ग्रह का सहयोग मिल रहा है और आगे से भी आपको सौम्य ग्रह का, क्योंकि सूर्य देव इन दोनों के मध्य में स्थित है। तो इस स्थिति के कारण यहाँ पर यह एक उभयचार योग का निर्माण हो रहा है। साथ ही साथ यहाँ क्या देखें, यहाँ बीच बीच में गजकेसरी योग का भी निर्माण होगा और यह एक बहुत ही सुंदर है। यहाँ पर गुरु और मंगल से एक शंख योग का भी निर्माण है। यह स्थिति भी बहुत ही सुंदर। तो देखा जाए तो क्या इस मास में वृश्चिक राशि वालों के लिए यह समय बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली है और बहुत ही ज़्यादा उत्तम है। यहाँ पर कैरियर को लेकर के यहाँ पर विशेष महत्व दिख रहा है। यहाँ पर कैरियर के क्षेत्र के का पूर्ण रूप से विस्तार होने जा रहा है। तो मित्रों, ये तो बात थी वृश्चिक राशि को लेकर के, और आशा है कि आपको मेरा ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। और आपने अगर मेरे इस एपिसोड को एंजॉय किया है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल राशिफल। और ज्योतिष के विषय में अगर आप जानकारी लेना चाहते हैं, ज्योतिष के फैक्ट्स क्या है, ज्योतिष का साहित्य क्या है, कौन से योग में क्या क्या चीज़ें होती हैं, इस वर्तमान समय कैसा चल रहा है, जो ज्योतिष का कोर विषय है, उस विषय की जानकारी एस्ट्रो टॉकीज चैनल पर मैं देने का काम करती हूँ। साथ ही साथ इस राशिफल चैनल पर मेरे कुछ एपिसोड गीता के ऊपर भी आधारित होंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि गीता जब हम लोग पढ़ते हैं, उसे समझते हैं, तो ऐसे तथ्य निकल के आते हैं जिनसे हम अपने व्यक्तित्व का निर्माण कर सकते हैं। और शायद गीता हमसे काफ़ी अछूती रही, तो इसलिए लोग इसके बारे में जानते नहीं हैं, इसको समझते नहीं हैं, और इसी वजह से यह थोड़ी इग्नोर हो जाती है। तो गीता के माध्यम से भी मैं आप लोगों के समक्ष आपके कुछ तथ्यों को रखूंगी, जिससे आप सुनेंगे तो समझ पाएंगे कि यह हमारे व्यक्तित्व के विकास के लिए कितनी आवश्यक है। तो मित्रों, मुझको आज्ञा दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में धनु राशि को लेकर के। तब तक के लिए नमस्ते। और हाँ, मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।